हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 22 के बारे में, जो कि 24 अगस्त के लिए जारी की गई क्लास 10 की वर्कशीट है सब्जेक्ट साइंस की। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ध्यान दे तो ये वर्कशीट है चैप्टर 6 की लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप लोगों की जो फंडामेंटल लिविंग बीइंग है उसको क्या क्या चाहिए होता है एक लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या कह रहा है ये। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब इसे बेसिक वे में समझें तो हमें समझ में आएगा। न्यूट्रिशन का मतलब हम लोगों को कहाँ से जो है किसी चीज़ को चलाने के लिए हमारी बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है, वो है न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं, उसी से खाने को हम कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, तो वो हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। अब है रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये क्या करती है, ये एक तरह से काम करती है अलग अलग चीज़ों को कैरी आउट करने का। ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी एनर्जी के कन्वर्सेशन प्रोसेस को आसान बनाती है। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन। सिंपल वे में समझने के लिए एक्सक्रीशन क्या है, जो हमने खाना खाया उसका जो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको हमारी बॉडी से निकालने का काम क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो भी एनर्जी फॉर्म हुई वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और अलग अलग कार्य करेगी या वर्क करेगी, उसे ट्रांसपोर्टेशन में काउंट करेंगे। फिर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जब हमारा शरीर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा यानी कि बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। और अंत में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो अपने जैसा कोई एक जीव या ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन में कह रहा है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन क्या है, फूड को लेना और उसे कन्वर्ट कर लेना एनर्जी के सोर्स में और न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो सब्सटेंस है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगला क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को ध्यान दिया होगा, हम जब बैलेंस डाइट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर याद हो कुछ आपको क्लास 6, 7, 8 का पढ़ा हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन क्या करता है, विटामिन हमारी बॉडी को ठीक रखता है। जैसे कि एक विटामिन है, कौन सा, विटामिन सी, डी, ई, इस तरह के विटामिन क्या करते हैं, आप लोगों को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। किसी का जो है काम है स्किन के जो है आपको स्किन को रफ होने से रोकना, किसी का आई साइट को वीक होने से रोकना। ठीक है, इस तरह के काम करते हैं। अब आयरन और कैल्शियम का काम क्या है, आयरन का काम है आपकी प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करना और कैल्शियम का काम है आपकी हड्डियों को मजबूत करना। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें अलग अलग काम को करती हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग काम करते हैं। ये चीज़ें आपको याद आ गई होगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी कुछ अगर याद हो आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम दो टाइप का डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ठीक है, यहाँ भी ये क्या कह रहा है, द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज सो दैट
mode of nutrition of two types, autotrophic and heterotrophic. Mainly the autotrophics are called, auto means automatically, they can make their own food, so they are called autotrophic. And next is heterotrophic. Heterotrophic is called heterotrophic because they are unable to make their own food, and they are basically dependent on the autotrophs for their food resources. That is why they are called क्या, हेट्रोट्रोपिक. ये लोग आप लोगों को याद होगा, ये मेनली आप लोगों को 6th 7th 8th में आप पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत करना. आगे आपको बताया भी गया, देख लीजिए जरा. Autotrophic. Some organisms use simple food obtained from inorganic sources in the form of CO2 and H2O, making food of our own by CO2, H2O and sunlight. अब क्या बताया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट अपना खाना बनाने के लिए. ऐसा कौन कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. अब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए कॉल्ड ऑटोट्रोप. अब आगे क्या कह रहा है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी. एग्जांपल ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फंगी, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दैम. ठीक है, ये तो एक सिंपल बात होगी समझने के लिए. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, जब आप अपना जो है न्यूट्रिशन खुद ले सकते हैं. और हेट्रोट्रोपिक क्या हो गया, जब आप किसी के थ्रू ले सकते हैं. चलो तो आगे बढ़ते हैं. अब इसने क्या बताया, इसने एक सिंपल चीज बताई, carbohydrates are utilized for providing energy to plant and the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आता है. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है, आप लोगों को ध्यान से देने पे याद आ जाएगा, वैसे याद भी होगा. ग्रीन प्लांट्स making their own food in the presence of sunlight by the use of carbon dioxide and water is called photosynthesis. ये सिंपल भाषा में जो हम कहते हैं. ठीक है, तो इसमें भी ये बताया गया, the process by which autotrophs like in carbon dioxide from air and water from the soil are then converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, क्या कर रहा है ये, द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रोप्स. यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं, अपने फूड को बनाने के लिए. ठीक है, इसमें क्या होगा, द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज्ड इन फ्यूल फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी. ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होगा इससे, वो क्या होगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा. आगे क्या कर रहा है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजन. अब यहाँ पे क्या है, CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो ये ग्लूकोज बन गया, ये ऑक्सीजन बन गई, और ये कुछ वाटर रिलीज हो गया, जो पहले बताया था. फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसमें क्या बनना है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया आपका. आइए तो आगे बढ़ते हैं. अब एक बेसिक चीज़ बता रहा है ये, क्या, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू, एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा. अगर ये लीव है, उसके नीचे इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये स्टोमेटा कहलाते हैं, इसके थ्रू इनटेक और आउटटेक होता है. ठीक है, अब वाटर कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स में रूट से. और सनलाइट क्या करेगी, सनलाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टोमेटा क्या करेगा, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. और वाटर क्या करेगा,
source of hydrogen in the formation of glucose and also in the formation of oxygen gas। ठीक है, और आखिरी में क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को कॉज करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, अब बात आती है किस चीज़ की, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनिज्म नोन एज क्लोरोप्लास्ट containing a green pigment known as chlorophyll. So chlorophyll is also necessary for photosynthesis. अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो, आपका चैप्टर 5 है क्लास 9 में, जहाँ पे आपको सेल के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ते हो ऑर्गेनिज के बारे में, सेल ऑर्गेनिज के बारे में अलग अलग। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। और एक है सेल वाल, जो कि याद हो आपको, कुछ याद हो तो उसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, स्पेशल सेल होगी क्लोरोप्लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीफ और स्टेम बट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। ऊपर भी पढ़ा हमने, क्या करता है सेल, ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या, देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन। अब कन्वर्जन क्या हो, केमिकल, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, लाइट एनर्जी की जगह कन्वर्ट होगी और किसे स्प्लिट करेगी, H2O को, H2O को स्प्लिट करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरे नंबर पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ज़रा, ये 2 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको जब सनलाइट में ट्रैप करेगी और कन्वर्जन शुरू होगा दूसरे नंबर पे, तो एक ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली, एक दूसरे के बाद तुरंत नहीं होते ये स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाई एनर्जी अब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। अच्छा, ये क्या हो गया, ये क्या कह रहा है कि एक स्टेप एकदम दूसरे स्टेप नहीं होगा, एक के बाद दूसरा नहीं होगा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं होगा। क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या दिया इसने, डेजर्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेंगे और धीरे धीरे एनर्जी बाद में बनती रहेगी ड्यूरिंग डे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ट्रीज़ हैं मेनली क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। अब ये कब हो सकता है, खाली जब सनलाइट हो, जो मेन चीज़ है सनलाइट। ठीक है, अब वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस इमीडिएटली नहीं होगा। तो पहला प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जब नहीं होगा तो क्या होगा, बाकी का प्रोसेस एकदम शुरू नहीं हो पाएगा। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्युमुलेट कर ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उससे जो है आसानी होगी ट्री को इस चीज़ को करने में। ठीक है, तो अब आगे ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। थिंक एंड राइट द आंसर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और हेटरोट्रोपिक में क्या हो सकता है, हेटरोट्रोपिक में वो अपना फूड नहीं बना सकता, उसे जो है ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वैसे अगर बताना आपको सिंपल वे में, या तो ये कह सकते हैं क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या क्या है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन।
अब आप लोगों को क्या पता है ऑटोट्रोफ्स कैसे अपना फूड बनाते हैं? बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और बायोकेमिकल रिएक्शन की इक्वेशन ये रही। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। What are the raw material for photosynthesis? How they are helpful in this process? अब वापस से आप लोगों को समझने वाली बात है। फोटोसिंथेसिस कब होता है? द प्रोसेस कैन in which sunlight, in the presence of sunlight, green plants make their food by the help of carbon dioxide and water is called photosynthesis। तो ये आपको समझाना है, इसी को जो है आपको आंसर के तौर पे बताना है। रॉ मटेरियल यही हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अगला है नंबर 4, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप लोगों को बताया है मैंने क्या कि स्पेशल ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलती हैं? प्लांट्स में। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को रखती है अपने साथ। ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब है ये राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गए ये वाले। पहला क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन हो गया तीसरा, फिर रिडक्शन हो गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, सिंपल वे में याद करने का तरीका। एब्जॉर्प्शन किसका? लाइट का। कन्वर्जन किसका हो गया? CO2 और H2 होगा। रिडक्शन किसका हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट हो गई जो है पूरी, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, NCERT की बुक्स को मेनली कंसल्ट कीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे, और इधर उधर से बुक्स कोशिश ना करिएगा कंसल्ट करने की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सकता है आप लोगों के पास बुक्स की अवेलेबिलिटी ना हो। तो NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, ऑथेंटिक बुक है, आप लोगों को आगे बोर्ड में भी यूज़ करनी है, तो इसलिए उन्हें ही देखिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।